दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग की स्टोरी में बताया जाता है कि कुछ हजार साल पहले पृथ्वी पर कुछ इंसान के अलावा और भी बहुत सारी प्रजातियां रहती थी, जिसमें मॉन्स्टर और बौने भी रहते थे। ये सब हमेशा एक दूसरे को अलग समझते थे और आपस में फाइट करते रहते थे, लेकिन इन लोगों को समझ में आ गया कि ये लोगों को मिलकर रहना चाहिए और कुछ दिन बाद ये लोग साथ मिलकर रहने लगे। आज कई हजार साल बाद भी बहुत से क्रिएटर पृथ्वी पर रहते हैं। यहीं पर एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम टॉम होता है और ये अपने फादर के साथ मैजिकल स्कूल में जा रहा था और तभी रास्ते में इनको एक बुज़ुर्ग मिलता है जो स्कूल का केयरटेकर होता है और उन्हें बुज़ुर्ग के बारे में ये कहा जाता है कि वो हज़ारों साल से ज़िंदा था। वो बुज़ुर्ग उन दोनों को स्कूल में लेकर जाता है। जैसे ही टॉम मैजिकल स्कूल में जाता है, उसको गले में जो लॉकेट था वो चमकने लगता है और इसके लॉकेट की वजह से एक लड़के की साइकिल और वहाँ के पुलिस की टोपी दोनों चेंज हो जाती है। टॉम के फादर वहाँ पर सबसे सॉरी भी बोलते हैं। फिर यहाँ पर पता चलता है कि टॉम एक आम इंसान नहीं है बल्कि एक एम्पायर था। अब टॉम और उसके फादर न्यू सिटी में अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर वो बुज़ुर्ग आदमी आता है और टॉम के फादर को बोलता है कि अगर उसके बेटे को मैजिकल स्कूल में एडमिशन लेना है तो बहुत से टेस्ट देने होंगे। मगर टॉम के फादर के पास ज़्यादा पैसा नहीं थे। अगले दिन टॉम स्कूल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम फाया था। फिर सब बच्चे प्रिंसिपल के पास जाते हैं। वहाँ प्रिंसिपल उनको वहाँ के रूल बताती है। वहीं टॉम के फादर एक रिच और टाउन के मेयर से मिलते हैं जो उससे बताते हैं कि उसे हर हाल में टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर टॉम के फादर वहाँ से जाने की बात करते हैं। तब मेयर बोलते हैं कि हम कुछ नेगोशिएशन कर लेंगे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। उस लॉकेट में ऐसा क्या है, इसका पता आगे चलेगा। स्कूल की प्रिंसिपल सभी लास्ट ईयर स्टूडेंट को स्टेज पर बुलाते हैं। तभी वहाँ टॉम के फादर भी पहुँच जाते हैं। ऐसे ही प्रिंसिपल बच्चों को उनकी पावर देते हैं। सभी बच्चे चक्कर और उल्टी के शिकार हो जाते हैं। टॉम के फादर उसको बोलते हैं कि ऐसा शुरुआत में होता है। स्कूल में फिर टॉम और फाया का बहुत मजाक उड़ाते हैं, जिससे वो दोनों बहुत दुखी उदास हो जाते हैं और वो स्कूल से निकलकर जंगल में चले जाते हैं। वहाँ उनको वुल्फ भी मिलता है जो स्कूल बंक करके आया था। तीनों टाउन छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा होता है। टाउन के ब्रिज पर पहुंचते ही उन्हें गार्ड रोक लेता है और उनको एक भविष्यवाणी सुनाता है। टॉम को यहाँ आने का लिखा था। अब टॉम, वुल्फ और फाया तीनों को मिलकर टाउन पर आने वाली मुसीबत को बचाना है। टॉम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वहां जाने के बात करता है, जिससे गार्ड गुस्सा में आकर अपना आकार बदल लेता है। तीनों वह देखकर डर जाते हैं। हम देखते हैं कि पीछा करने वाले ने बुजुर्ग पर जादू करके तीनों को वहां से बचा कर अपने घर ले जाता है, जहां उनको पता चलता है कि हैंनफिल एक विज़र्ड है जो सही में मैजिक नहीं कर पाता है, इसलिए उसको स्कूल का क्लीनर बना दिया गया है। इन तीनों को वहाँ एक बुक मिलती है जिसमें पता चलता है कि उनके भविष्यवाणी के जवाब बुक ऑफ नॉलेज में मिलेगा, जो कि लाइब्रेरी में है। ये तीनों सोचते हैं कि अगर तीनों ने सच में टाउन को बचा लिया तो ये तीनों टाउन के हीरो बन जाएंगे और कोई इन्हें तंग नहीं करेगा। इसलिए ये तीनों लाइब्रेरी की तरफ निकल जा पड़ते हैं, जहाँ फाया एक मुरझाए हुए फ्लावर को वापस से न्यू कर देती है। तब टॉम को पता चलता है कि फाया के पास क्योर करने का पावर है। फिर ये तीनों लाइब्रेरी में चुपके से घुस जाते हैं, पर वहाँ एक वुल्फ गार्ड आ जाता है जिसे वुल्फ डिस्टर्ब करने में लग जाता है, जबकि टॉम और फाया दोनों बुक ढूंढने चले जाते हैं। आगे बढ़ने पर इन दोनों को बहुत बड़े कुएं नजर आता है, जिसे पार करके इन्हें बुक तक पहुंचना होता है। टॉम फाया को फ्लाई करने को कहता है, लेकिन फाया डर के मारे मना कर देती है। भी टॉम बहुत जोर से शोर मचाता है और वहां छुपे हुए पिलर दिखने लगते हैं। तब टॉम फाया को उस पर विश्वास करके कूदने को कहता है। दोनों दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि बुक बहुत ऊपर है। तब फाया फ्लाई करके बुक्स को नीचे लेकर आती है और
इस तरफ दोनों काफ़ी देर बाद बुक लेकर वुल्फ के पास पहुंच जाते हैं। जब उसी बुक को ओपन करते हैं तो पता चलता है कि बुक के कुछ पेज गायब हैं। तो हम जानते ही हैं कि मेयर ने ही वो पेज चुराए हैं, बट ये बच्चों को नहीं पता है। देखकर इन तीनों को शक हो जाता है कि टाउन खतरे में है। तब टॉम अपने फादर को ये बातें बताने के लिए जाता है, लेकिन उन्हें कुछ बता नहीं पाता। वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और बुक का सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। तभी कुछ दिनों बाद तीनों आपस में मिलते हैं। तब टॉम वुल्फ और फाया को बताता है कि लाइब्रेरी और उसके लॉकेट का कुछ न कुछ लिंक जरूर है। जब वो टाउन में आया था तब लॉकेट म्यूजियम के पास साइन कर रहे थे। फिर उसका पता लगाने ये तीनों म्यूजियम जाते हैं। तब फाया और वुल्फ गार्ड को उलझाते हैं और टॉम कैमरे से बचकर अंदर चला जाता है, जहाँ म्यूजियम के पास जो जाकर देखता है कि उसके लॉकेट जैसा रूबी वहाँ बहुत से हैं, जिसका लास्ट पार्ट उसके पास है। फिर टॉम वहाँ से चला जाता है और फाया और वुल्फ को ये बातें बताता है। तब फाया बोलती है कि टॉम की माँ ज़रूर पावरफुल होगी, इसलिए ये उनको दिया गया होगा। इसकी वजह से वो बुक भी कंप्लीट हो गया। के बाद मेयर भी वहाँ म्यूजियम आता है और उसे अंदाज़ा हो जाता लगता है कि टॉम वहाँ पर आया था और वो अब खुद ही जाकर रूबी लेने को बोलता है। यहाँ बुक की मदद से टॉम को पता चल जाता है कि लूसीफर और कोई नहीं, टाउन का मेयर ही है। सभी रूबी को मिलाकर मॉन्स्टर और सभी मनुष्यों को अपना गुलाम बनाना चाहता है और उनका यूज़ करके मानव पे राज करेगा, और वो दिन आज ही है। फिर टॉम सोचता है कि वो मेयर को तो रोक नहीं पाएगा, तो वो वहाँ से टाउन छोड़कर ही चला जाने को सोचता है। ऐसे ही टॉम जंगल की ओर निकलता है। मेयर भी वहाँ पहुँच जाता है। मेयर फाया को पकड़कर टॉम को कुछ घंटे की मोहलत देकर वहाँ से चला जाता है। फिर टॉम म्यूजियम पहुँचता है और रूबी लूसीफर को देकर फाया को छुड़ा लेता है। लूसीफर रूबी को ज्वाइन करके मैजिक शुरू करता है। तभी उसको उल्टा ही असर होने लगता है। तब पता चलता है कि ये रूबी तो नकली है। ये जानकर लूसीफर टॉम पर अटैक करता है, फाया को नीचे फेंक देता है। तभी वुल्फ को गुस्सा आता है और वो लूसीफर को एक सींग तोड़ देता है, और ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से वह फिर एक बच्चा बन जाता है। फाया ऊपर उड़कर आती है और टॉम के घाव को ठीक कर देती है। फिर टॉम रूबी के आगे खड़ा हो जाता है। लूसीफर उस पर अटैक करता है, लेकिन टॉम वहाँ से हट जाता है, जिसके कारण लूसीफर फिर से उल्टा असर होता है और वो भी बहुत सारी रूबी में बदल जाता है और बिखर जाता है। टॉम वुल्फ और फाया टाउन के हीरो बन जाते हैं। तभी टॉम के माँ का एक विजुअल आता है और बताता है कि वो टाउन से बाहर चला जाए, क्योंकि वो टाउन के हंटर उसका तरफ आ रहे हैं। और इस प्रकार ये इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आप सभी ने ये वीडियो अगर अंत तक देखा है तो आप सभी को धन्यवाद, और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।